हाय दोस्त। आज हम लोग कक्षा 10 का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ेंगे 8.1, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हैं। पहला दिया साइन ए और कास ए, दूसरा साइन सी और कास सी। देखिए, सबसे पहले जो जो चीज़ें दिया है उसको नोट कर लीजिए। क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी है, कोई त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं और कोण भी क्या है? समकोण है। तो आइए त्रिभुज बनाते हैं। बी क्या है? समकोण है। हमें यही सही करना है। जहाँ पे समकोण बोले, समकोण को यहाँ पे रखेंगे। अगर ए बोलेगा तो ए को लिखेंगे, बी बोलेगा तो बी को लिखेंगे, सी बोलेगा तो सी के लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे किसका बोला है? बी का। तो हम लोग बी यहाँ दे दिए। जब बी यहाँ पे हो गया तो ए बी सी। अब देखिए, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू कितना सेंटीमीटर होगी? 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। हमारे पास इसका मान नहीं है। देखिए, इसको जो सीधी रेखा होगी इसको लंब बोलेंगे। लंब को हम लोग एल से डिनोट कर लेते हैं। जो टेढ़ी रेखा होगी इसको कर्ण बोलेंगे और जो नीचे होगा इसको आधार बोलेंगे। हमारे पास मान किसका नहीं है? कर्ण का मान नहीं है, तो कर्ण वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि हम आपको पीछे बताएंगे। कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो जिनको फॉर्मूले नहीं याद है, पीछे वाली क्लास देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। आइए लगा देते हैं। कर्ण बराबर लंब की वैल्यू कितना दिया है? 24। आधार की वैल्यू 7। 24 24 में 576। 7 50। 576 में 49 ऐड कर लीजिए, कितना है? 625। और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। हमारे पास कर्ण की वैल्यू कितना गई? 25। कितना निकल गई? 25। अब देखिए, हमारे पास लंब की वैल्यू हो गई, आधार की वैल्यू हो गई, कर्ण की वैल्यू हो गई। अब किसका मान पूछा है? मान हमारे पास दो मान पूछा है। हमारे पास मान पूछा है साइन ए और कास ए का। ध्यान से देखिए, साइन ए कहाँ है? ए यहाँ पे है ना। अगर ऊपर का मान पूछेगा तो लंब को आधार कर लेंगे, आधार को लंब कर लेंगे। कर्ण अपनी जगह रहता है, केवल ए तभी लागू होता है जब ऊपर का पूछेगा तब। देखिए, यहाँ पे ऊपर का पूछा है तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, जबकि लंब हमारा क्या है? ए। लेकिन ऊपर का पूछ रहा है ना, ऊपर में लंब का आधार हो जाएगा, आधार का लंब हो जाएगा। तो लंब कितना देगा? 7। कर्ण कितना है? 25। कर्ण नहीं बदलता, कर्ण अपनी जगह रहता है। अब देखिए, कास ए फिर पूछा, कास थीटा आधार बटे कर्ण। आधार हमारा ये है ना, लेकिन ए का पूछा है इसलिए आधार ये हो जाएगा। कितना देगा? 24। और कर्ण कितना है हमारा? कर्ण तो बदलता नहीं, 25 हो गया। पहला हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए, दूसरा क्या पूछा है? दूसरा दिया है साइन सी और कास सी। सी कहाँ पे है? सी देखो नीचे है। जब नीचे का पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 24। कर्ण कितना है? 25। कास सी का है नीचे है। कास थीटा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 7। और कर्ण कितना है? 25। देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति क्या है? 8.13। ये हमारी आकृति जो दिया है यही हमारा 8.13। हमको किसकी वैल्यू निकालना है? tan p और काट r का। देखिए, देखा जाए तो हमारे पास टेढ़ी रेखा यहाँ पे ना, इसको क्या बोलेंगे? कर्ण। कर्ण हमारे पास क्या है? ए है।
लंब यहाँ पे हो गया, हमारे पास आधार ही हो गया। हमारे पास आधार की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधार की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें आधार का फॉर्मूला होता है, आधार का फॉर्मूला होता है हमारा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितना है 13 स्क्वायर, लंब की वैल्यू कितना है 12 स्क्वायर। 13 तिरम्बन 169 और 12 बरम्बन 144। 169 में 144 घटाएंगे तो कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल हमारा होता है 5। हमारे पास आधार की वैल्यू कितना निकल गई 5, इसको कर देते हैं। हमारे पास हमको ये याद रहना चाहिए, हमारा ये आधार है, हम सिंबल इसलिए दे दिए हैं जिससे किसी को दिक्कत न हो समझ में। आइए देखते हैं, अब हमारे पास किसका वैल्यू बोला निकालेंगे, tan p माइनस आधार, tan थीटा लंब बटे आधार, लेकिन p का पूछा है, p कहाँ है ऊपर, अगर ऊपर का पूछता है तो लंब का आधार हो जाता है, आधार का लंब, कर्ण अपनी जगह रहता है। आइए देखिए tan थीटा बराबर लंब कहाँ पे है, ये तुम्हारा कर्ण हो गया, लंब बटे आधार, लेकिन अब हमारा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा क्योंकि p का पूछ रहा है। तो आइए लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया 5, आधार कितना हो गया 12। अब किसका पूछा, काट आर का है नीचे, कोई दिक्कत नहीं, जो लंब होगा वही लंब होगा, जो आधार होगा वही आधार होगा। आइए काट थीटा आधार बटे लंब, आधार कितना है 5 और लंब कितना है 5, 5/12 में से 5/12 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0। नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, साइन ए बराबर 3/4, तो काश ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, अर्थात साइन ए का वैल्यू दिया है, साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है काश ए और tan ए का। आइए देखते हैं, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए साइन थीटा बराबर होता क्या है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। आइए लंब बटे कर्ण बना लीजिए, देखिए इसको लंब बोलते हैं हम लोग, सिंबल का यूज करते हैं लंब, इसको आधार, इसको, तो हमारे पास किसका वैल्यू दिया है लंब का दिया है और किसका दिया है, हमारे पास वैल्यू किसका नहीं है, आधार की वैल्यू नहीं है। आइए पहले आधार की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। आधार का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितना दिया है 4 स्क्वायर, लंब की वैल्यू कितना दिया है 3 स्क्वायर। 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 16 में से 9 बताएंगे कितना आएगा 7। हमारे पास आधार की वैल्यू मिल गई, कितना है आधार की वैल्यू हमारे पास 7 हो गई, क्या हो गई आधार की वैल्यू कितना हो गई 7 हो गई। अब हमको मान किसका निकालना है काश ए और tan ए का, नाम इसको आप दे सकते हैं ए बी सी, इसकी वैल्यू निकालना है काश ए और tan ए का, निकाल लीजिए यहीं बगल में काश ए और tan ए का। तो सबसे पहले में काश का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, काश थीटा बराबर आधार बटे, आधार की वैल्यू कितना है 7, कर्ण की वैल्यू कितना दिया है 4, tan थीटा लंब बटे आधार, tan की वैल्यू लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू 3, आधार की वैल्यू 7 हो गया। नोट कर लीजिए आप लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा है 15 काटे बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखिए 15 काटे बराबर कितना दिया है 8, देखिए ये गुणा है, इस तरफ मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ क्या हो जाएगा भाग में, अर्थात डिवाइड हो जाएगा, तो काटे बराबर 8/, तो अब हमें मालूम होना चाहिए काट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, काट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आइए बना लीजिए
इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं और इसको कण बोलते हैं। तो आधार की वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 8, लंब की वैल्यू कितना दिया है 15। हमारे पास वैल्यू किसकी नहीं है, कण की वैल्यू नहीं है। आइए हम लोग कण का वैल्यू निकाल लेते हैं, नाम देते हैं ABC। तो कण का फॉर्मूला क्या होगा, कण का फॉर्मूला लगा देते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब की वैल्यू कितना है 15, आधार की वैल्यू कितना है 8। 15 15 में कितना होता है 225, 8 टाइम 64, 225 में हम लोग 64 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना है 289, और 289 किसका स्क्वायर रूट है 17 का, इसका है 17। तो हमारे पास कण की वैल्यू कितना हो गई 17 हो गया। अब किसका वैल्यू निकालने ये बोला है साइन ए और सेक ए का, आइए निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए साइन थीटा लंब बटे कण, लंब की वैल्यू कितना है 15, कण की वैल्यू कितना दिया है 17। अब किसका वैल्यू बचा सेक का, सेक का भी फॉर्मूला लगा दीजिए। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कण बटे आधार। कण की वैल्यू कितना दिया है 17 और आधार की वैल्यू कितना दिया है, ये हमारा क्या होगा आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से।